दो दुल्हनों का ऐसा घेरा जो बनेगा अग्नि फेरा। हमें कैसे भी हिम्मत करके यहाँ से निकलना होगा। कैसे निकले? सुबह से कोई आया भी नहीं है। आज बहुत शांति शांति सी लग रही है। अपनी मौसी सब लड़कियों को लेके कहाँ गई है? अरे भाई मंदिर गई है, मंदिर। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? आपकी आंखों में अपना फ्यूचर निहार रहे हैं। सोच रहे हैं कि हम जैसी उच्चट लड़की को हीरा कहाँ से मिल गया। मिस्टर जी हमें चक्कर का आ रहा है। रागिनी तुम ठीक तो हो ना? माँ, दुलारी दीदी दिव्या। बहुत इम्पोर्टेंट बात है मिस्टर जी। इम्पोर्टेंट बात? हाँ बोलो। याद है कल हम आपसे कहा कहे थे कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो तो मैं भी करता हूँ। हम झूठ बोले थे, अब हम किसी और से प्यार करते हैं। अरे हाँ, तुम्हारी अम्मा को इस महीने का भाड़ा देना था। हम पैसा लेने नहीं आए, हम पैसा देने आए हैं। जो मैडम जी इनका नीलामी नहीं होगा। चंदाबाई का कोठा है ये, चोर बाजार की दुकान नहीं। नीलामी तो हो के रहेगी। कि सृष्टि हमारे साथ वापस जाएगी। मिस्टर जी ये बच्चा कितना प्यारा है। वो एकदम है, वो क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में, वो कूट, बहुत कूट है। हमारा बच्चा भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, एकदम स्मार्ट और इंटेलिजेंट, बिल्कुल अपने पापा की तरह। हाँ तो कदरदानों, बोली की शुरुआत करते हैं इस नायाब चीज के लिए। शुरुआत करेंगे 2 लाख रुपए से। 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, अरे 12 लाख। बोलिए बोलिए और बोलिए। 20 लाख। मिस्टर जी हमारा पेट बहुत ही बड़ा हो गया है, क्या आप प्लीज हमें ऐसे हाथ दे के उठा सकते हैं क्या? मिस्टर जी उठाइए ना। देखिए ना, देखा उठने में कितनी तकलीफ हो रही है। या तो अगर तुम उठ भी गई तो फिर अगर तुम सो रही होगी तो, अब बेबी है ना पेट में, अगर थोड़ी सी पेन हुई तो ठंड लगती है। हमारी गलती की सजा अपने आप को मत दीजिए प्लीज। कहा ना नहीं जाना तुम्हारे साथ। भाईजू! मारो सारे को! अब सबसे पहले जरूरी रस्म की शुरुआत करते हैं। आने वाले बच्चे के माँ बाप को अगर कुछ हो जाता है तो बच्चे का रक्षक होना जरूरी है ना, और कोई ऐसा हो जो बच्चे का कवच बनकर हमेशा उसके साथ रहे और उसकी रक्षा करे। बड़की जी हमने डिसाइड कर लिया है, हमारे होने वाले बच्चे के गार्डियन सृष्टि और बैजू होंगे। प्रॉपर्टी के पेपर्स? तुम क्या करोगे इन पेपर्स का? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये हमारे कोई काम का नहीं है। आप उस माँ के बारे में सोचिए जिन्होंने आपको 27-28 साल पाल पोस के बड़ा किया। बैजू को बोला कि दिव्या को पिक कर ले क्योंकि मैं पिक नहीं कर पाया। अनुराग जी थोड़े बिजी थे तो हमको कह के जाके दिव्या को ले आओ, तो हम आपको लेने आए। चलिए घर चलते हैं। तुम्हारे साथ जाने से अच्छा है हम उसकी पार्टी में चले जाएंगे। ओके ड्रिंक। नहीं रॉकी, एक काम करते हैं, तू मेरी ड्रिंक ले ले और मैं इसकी ड्रिंक पी लेती हूँ। ओके। ये जो दिव्या जी का बैग लग रहा है, ये दिब्बा का बैग है? तू वीडियो बना रहा है ना सही से, सब कुछ साफ साफ दिखना चाहिए। दिव्या तो घर निकल गई। घर चली गई? वो रॉकी बोल रहा था कि उसकी तबीयत बहुत खराब है तो वो घर निकल गई। ये कूलर भी नहीं काम कर रहा। कूलर क्या खाक काम करेगा, सामने हीटर जो है। छोटकी भाऊजी वो तुम्हारे हाथ में क्या लिखा था दिखाओ ना। हुआ छोटकी भाऊजी के हाथ में ना ऐसे मुन्नी बाई लिखल था। मुन्नी बाई? ये किसका नाम है? दिखाओ। देखिए मिस्टर जी आपका ये गुड्डा गुड्डियों से खेलने का दिन कब का बीत गया। मैं इसे डायपर पहनाना सीख रहा हूँ। क्या पहनाना सिखा रहे हैं? डायपर? डायपर वो लंगोट तुम्हें बांधनी नहीं आती? तो हमें ये देखना है कि आप बांध सकते हैं कि नहीं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, ये तो बहुत इजी है। देखो अनुराग! We need 2 rooms, 2 रूम चाहिए। आई एम सॉरी मैम, 2 रूम्स नहीं है, अभी सिर्फ हमारे पास 1 रूम है। क्या हो रागिनी? मिस्टर जी वो बाबूजी का दिल्ली से यहाँ तक कार का एक्सीडेंट हो गया। विकराल जी को अंदरूनी चोट की वजह से उन्हें लकवा मार गया। आराम से बेटा, संभाल के। संभाल के रख, आराम से। मुझे
बाबूजी को क्या हो गया? मिस्टर जी, बाबूजी से मिलने आप लेके चलिए अभी उनके पास। मिस्टर जी तुम एक काम करो रागिनी, तुम आराम से बैठो, मैं जाके डॉक्टर से बात करके आता हूँ। भैया ये बाबूजी को क्या हो गया? अम्मा जी प्लीज संभालिए। अरे हमको खुद नहीं, हम लोगों को पता चला, फोन आया हमको कि एक्सीडेंट हो गया है, हम सब भाग के यहाँ आए। कहाँ है वो अभी बाबूजी? अंदर है, अभी बताएंगे। ना हमें चलिए ना, हम मिलकर आते हैं उनसे। मैं देख के आता। डॉक्टर साहब हमारे बाबूजी वो अंदर है, वो हम जाए मिलने उनसे, ठीक है ना? कुछ देखिए मैडम, आप उनसे नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है। हाँ तो कहीं पे भी हो, हमें मिलना है हमारे बाबूजी। वो मिस्टर जी बाबूजी के पास हमें लेके चलिए। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कुछ नहीं होगा तुम्हारे बाबूजी को, मैं कह रहा हूँ। देखिए आप उन्हें बाहर से देख सकती हैं, अंदर नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब एक्सक्यूज मी मैम, आई जस्ट सॉ लग्जरी स्वीट में 2 रूम्स हैं। Oh, that's really nice. आप काहे इज्जत कर रहा है, दे दीजिए हम लोगों को। सर उसके लिए आपको डेली का 15,000 पे करना होगा। Actually it's okay, हम एक रूम में मैनेज कर लेंगे। नहीं मैडम जी, हम ठीक है, 15,000 ज्यादा महंगा नहीं है, वैसे भी 2 कमरे में लेते तो बहुत महंगा पड़ता। लाओ। नहीं बैजू, कोई बात नहीं, हम एक रूम में मैनेज कर लेंगे। ओके। पराग जी, इस क्षेत्र पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि विकराल जी की पकड़ इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं है और अगर चुनाव जीतना है तो लोगों के बीच जाना पड़ेगा। अगर हमने एक ही क्षेत्र में सारा ध्यान लगा दिया ना तो बाकी के 3 क्षेत्र हमारे हाथों से निकल जाएंगे। पराग बाबू, इन पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए थे विकराल जी के, पर इससे पहले किसी अच्छे वकील से इन्हें पढ़वा लेना चाहिए। देख लीजिए आप। काम हो जाएगा। अच्छा पराग जी, वैसे लकवे का कोई इलाज तो है नहीं, लेकिन भगवान करे कि ये जल्दी ठीक हो जाएं और लोगों की दुआएं इनको लगें। ठीक, हम आपको छोड़ देते हैं, आइए। तिवारी जी, इससे कुछ होने वाला नहीं। ये पार्टी का भी बंटाधार करेगा और हमारा भी। इससे पहले कि हमारा बंटाधार हो जाए, सीताराम वाली पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। इलेक्शन का टाइम है और पैसे कमाने का मौका भी यही है। अरे मूर्खचंद, अगर तुम किसी और पार्टी में गए तो क्या होगा? कार्यकर्ता के कार्यकर्ता रहोगे। भाभी जी, आपने ना अपनी बेटा जी को बहुत लाड से रखा है, बहुत लाड से। हमेशा हमेशा ना ढाल बन के संभाला है हमें आपने। राजनीति में खेल बदलते देर नहीं लगता। ठाकुर साहब की गैर मौजूदगी में पार्टी चलाने के लिए किसी को तो आगे आना होगा कि नहीं? और हम में से हर कोई ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है। गलती से भी अगर हमारे बाबूजी की गद्दी के बारे में सोचा ना, तो जिस घर में तुम बैठते हो ना, जिस सोफे पे, वो उठा के यहाँ ले आएंगे, समझे तुम? निकलो अब यहाँ से, निकलो। हम तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाए। तुम बहुत अच्छी लग रहे हो। श्रावण मास के उत्सव के लिए संपूर्ण वृंदावन वासी लेने जाते हैं ऋतुराज को महावन में। वृंदावन वासियों, इससे पहले कि तुम अवशेष हो जाओ, तुम्हें आज विशेष बना रहा हूं, तुम्हारा जीवित ही तर्पण करके। प्रलयंकारी दावानल ताक लगाए उभरता है महावन में। अब अज्ञात कान्हा किस प्रकार करते हैं वृंदावन वासियों की रक्षा। हापू सिंह ने है ना विभूति को और कच्चे बनियान तिवारी को अरेस्ट कर लिया है, वो भी एटीएम लूटने के जुर्म में। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार